हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 12 की लास्ट एक्सरसाइज 12.2। पर एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम जब तक खत्म नहीं हो जाते हम तब तक आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2। तो पहला क्वेश्चन है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर रेडी बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। एक हेमिस्फीयर है, उस पर इस तरीके से कोन रखा गया है, जो रेडियस है कोन का और हेमिस्फीयर का वो दोनों ही 1 सेंटीमीटर है, और ये जो कोन है इसकी हाइट भी हमको 1 सेंटीमीटर यानी कि इक्वल्स टू रेडियस 1 सेंटीमीटर ही देकर रखी है। हमको वॉल्यूम ढूंढना है इस सॉलिड का, और वो भी इन टर्म्स ऑफ पाई में। यहाँ पर पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, एज इट इज ही उसको पुट करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, हमको क्या करना है इसमें, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, इसमें आपको दो शेप दिख रहे हैं, एक कोन है और एक हेमिस्फीयर। तो उस पूरे की वॉल्यूम यानी कि कैपेसिटी फाइंड करने के लिए वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कर देंगे। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों का आर सेम ही है, इसलिए यहाँ पर स्मॉल आर दोनों में लिखा है। अब क्योंकि हमको वैल्यूज पाई में चाहिए तो हम यहाँ पर सिर्फ पाई ही कॉमन निकालते हैं और अंदर जो भी है उन सबकी वैल्यूज रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/3 क्या है, आर क्यूब, सॉरी आर स्क्वायर। तो आर कितना है हमारे लिए, यहाँ देखो रेडियस है 1 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो भी 1 सेंटीमीटर। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 इंटू एच कितना है 1। ओके, नाउ प्लस करना है हमको 2/3 पाई चला गया आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब होता है। ओके हाँ, 2/3 पाई आर क्यूब, तो आर क्यूब, तो 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है। डन। अब पाई कॉमन बाहर है तो ये ऊपर आ जाएगा 1/3 प्लस 2 1 2/3। फिर पाई एलसीएम दोनों का 3 ही आएगा, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल। तो आंसर क्या आया, पाई सेंटीमीटर क्यूब, है ना। इन टर्म्स ऑफ पाई हमको आंसर चाहिए था, तो इस सॉलिड की जो वॉल्यूम है वो आई पाई सेंटीमीटर क्यूब, है ना। एकदम सिंपल फॉर्मूला का खेल है ज्यादातर तो इसमें। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच एट इट्स 2 एंड। तो इसको बोला गया एक मॉडल बनाने का, सिलेंडर के एंड्स पे 2 कोन इस तरीके से अटैच है ना, जो कि एल्यूमिनियम शीट से बना है। इस मॉडल का जो डायमीटर है वो है 3 सेंटीमीटर। अब डायमीटर यानी कि ये होगा, तो ये है 3 सेंटीमीटर, और पूरे मॉडल की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये जो लेंथ है ये है 12 सेंटीमीटर। उसके अलावा इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, ये जो कोन है यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर की हाइट का है और ये भी 2 सेंटीमीटर की हाइट का है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रेचल मेड। तो इस मॉडल में कितनी एयर आ सकती है वो फाइंड करना, यानी कि इसकी कैपेसिटी यानी वॉल्यूम। अब इधर पे आपको 3 शेप दिख रहे हैं, एक है सिलेंडर और 2 कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन करेंगे तो हमको इसकी कैपेसिटी आ जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेंडर की। सो रेडियस दोनों के लिए ही सेम है, क्योंकि देखो ये जो रेडियस बनेगा वो सिलेंडर के लिए भी होगा और कोन के लिए भी होगा। तो रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर दोनों को ही स्मॉल आर से डिनोट करेंगे तो चलेगा, क्योंकि एक है डायमीटर बाय 2, तो ये हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। इसको फ्रैक्शन में ही रखते हैं। डन है। अब सिलेंडर में हमको चाहिए होती है हाइट, तो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कैपिटल H से हम डिनोट करेंगे। और कैसे फाइंड करेंगे, ये पूरा 12 सेंटीमीटर है, इसमें से 2 यहां से हटा दो और 2 यहां से हटा दो, तो जो बचेगा वो होगी सिलेंडर की हाइट। तो 12 में से हमको 4 माइनस करना है,
12 माइनस 4 करेंगे तो आएगा 8 सेंटीमीटर हाइट ऑफ सिलेंडर, जो कि कैपिटल एच से हमने बताई है। फिर हम बात करेंगे हाइट ऑफ कोन की, तो हम स्मॉल एच यूज करेंगे। हाइट ऑफ कोन कितनी है? 2 सेंटीमीटर। डन है, सब कुछ आ गया। अब सीधा फॉर्मूला रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द मॉडल is equals to volume of cylinder plus volume of two cones. Now volume of cylinder क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर और कैपिटल एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर और स्मॉल एच, दोनों के एच डिफरेंट है इसलिए। फिर दोनों में से अभी हम सिर्फ और सिर्फ पाई को ही कॉमन लेते हैं, बाकी जो भी है वो वैल्यूज हम रख देंगे क्योंकि कट हो जाएंगे इसलिए। अब आर स्क्वायर यानी कि 3/2 इंटू 3/2 इंटू एच, सिलेंडर की बात हो रही है तो एच होगा 8। डन है, प्लस 2 इंटू 1/3 इंटू पाई तो चला गया, तो आर स्क्वायर क्या है? 3/2 इंटू 3/2 और इसकी जो हाइट है वो है 2। अब देखो ये 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 हो गया कैंसिल। अब यहाँ पर देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ आया पाई और ब्रैकेट में 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, फिर प्लस 1 इंटू 3, तो 18 प्लस 3 कितना होता है? 21। तो ये आ गया पाई इंटू 21। अब यहाँ पर हम अब पाई की वैल्यू रखेंगे, सो 22/7 इंटू 21, 7 3 ज़ा 21 और 22 इंटू 3 तो आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। याद रखना, अगर आपने यूनिट गलत लिखा तो मार्क्स कटेंगे। वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्यूब होता है, सो आंसर इज 66 सेंटीमीटर क्यूब इस मॉडल की कैपेसिटी है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में है, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो एक गुलाब जामुन का जितना वॉल्यूम है उसका 30% उसमें शुगर सिरप है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो ऐसे 45 गुलाब जामुन में कितना ये शुगर सिरप होगा हमको फाइंड करना है। और हर एक गुलाब जामुन का जो शेप है वो कुछ इस तरीके से है, सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। तो ये सिलेंडर हो गया और इसके 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स हो गए, जिनकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। तो डायमीटर यानी कि ये होता है, तो ये 2.8 सेंटीमीटर हो गया। डन। फिर ये डायमीटर, तो ये क्या होगा? रेडियस है ना, ये पूरा डायमीटर है तो ये क्या हो जाएगा? रेडियस। डायमीटर 2.8 है तो रेडियस हो जाएगा 2.8 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो ये हो गया 1.4। ठीक है, रेडियस 1.4। सिमिलरली यहाँ पर भी ये जो रेडियस है हेमिस्फेयर का ये 1.4। ठीक है, फिर उसके अलावा ये जो पूरी लेंथ है गुलाब जामुन की वो 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ है। तो अब हमको क्या करना है? सबसे पहले एक गुलाब जामुन का हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो गुलाब जामुन ऐसे शेप का है तो हमको क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे रेडियस है आपके पास, ठीक है, हेमिस्फीयर और सिलेंडर दोनों का रेडियस सेम है 1.4, लेकिन हमको सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हाइट भी चाहिए होती है। तो जब इस पूरे का जो लेंथ है, इस पूरे गुलाब जामुन का लेंथ 5 सेंटीमीटर है और यहाँ से आप 1.4 हटा दो, इधर से भी 1.4 हटा दो, किसमें से? 5 में से, तो आपको जो बचेगा वो मिल जाएगा हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हम कर देंगे 5 माइनस 2.8, ठीक है, 0.2 तो हो जाएगा 3 4 5, तो 2.2। डन है, तो 2.2 आई हमारी सिलेंडर की हाइट। अब ये सारी चीजें यहां लिख देते हैं। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर इज इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हाइट
of cylinder is equals to 5 minus 2.8 is equals to 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है, स्मॉल h से हम इसको बताएंगे. नाउ वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ठीक है, गुलाब जामुन क्या होगा, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर. अब इसका सॉल्यूशन यहां करते हैं हम. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 हेमिस्फीयर है 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब. क्लियर है. अब दोनों में कॉमन क्या है, तो पाई आर स्क्वायर दोनों में है, तो यहां से पाई आर स्क्वायर हटा तो बचा h प्लस यहाँ पे क्या 2 2 4/3 और पाई आर स्क्वायर चला गया, एक r है तो 4/3 r. अब सीधा वैल्यूज रखेंगे. पाई की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 1.4, सो 1.4 इंटू 1.4. फिर ब्रैकेट में h, हाइट कितनी है 2.2, सो 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर है 1.4. ठीक है. अब देखो यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है वो ये है कि 7 2 14 तो 0.2 है ना. अब इधर पे क्या करो, कैलकुलेशन आसान करने के लिए जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 1.3333 ऐसा मिलता जाएगा, तो हम इसको लिख लेते हैं सिर्फ 1.3. तो 4/3 आप याद रखना, आगे भी जब आए तो 4/3 को आप 1.3 लिख लेना. अब यहाँ पर क्या करो, 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4, इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 6.16. ठीक है. अब ब्रैकेट में 2.2 प्लस 1.3 इंटू 1.4, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.82. ठीक है. तो 6.16 मल्टीप्लाई करना है, इनको ऐड करो तो क्या आएगा, यहाँ कैरी हो जाएगा तो 2.02. इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा 4.02. ठीक है. अब 4.02 इंटू 6.16 इनको मल्टीप्लाई करो तो आएगा 24.76 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. 24.76 सेंटीमीटर क्यूब, ये एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम आई. ठीक है. अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम फाइंड की. अब जो गुलाब जामुन की वॉल्यूम है उसका 30% शुगर सिरप है ना, 30% शुगर सिरप है. तो आगे का कैलकुलेशन यहां करते हैं. वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, तो क्या होगा 45 मल्टीप्लाई बाय एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम जो कि है 24.76, और इन सबका कितना परसेंट है शुगर सिरप 30%, जिसको हम क्या लिखते हैं 30/100. ठीक है. फिर 0 से 0 कैंसिल हो गया. फिर देखो 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, फिर 2 1 ज़ा 2, ये 2 से जा रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16. अब क्या करना है, 9 मल्टीप्लाई बाय 12.38 मल्टीप्लाई बाय 3, इन सबको मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 334.26 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ 334.26 सेंटीमीटर क्यूब. इतना 45 गुलाब जामुन में शुगर सिरप है. ठीक है. हमको यही फाइंड करना था कि अगर एक गुलाब जामुन में उसकी वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप है तो ऐसे 40 गुलाब जामुन में कितना होगा. तो जो एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम आई उसको 45 से मल्टीप्लाई करके उसका 30% निकाला. सो आंसर इज 334.26 सेंटीमीटर क्यूब. डन है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है. अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड, यानी कि
ये जो पेन स्टैंड है ना, इसका शेप कैसा है, क्यूबॉइड शेप है, इसके ऊपर ऐसे पेन रखे हुए हैं, 4 conical डिप्रेशन टू होल्ड दी पेन्स, और इसमें 4 पेन होल्ड करने के लिए ऐसे गैप है, डिप्रेशन यानी कि इस तरीके से 4 पेन होल्ड करने के लिए कोनिकल डिप्रेशन यानी कि गैप है। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड, तो ये जो वुड का क्यूबॉइड है इसका डायमेंशन यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट 15, 10 और 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? द रेडियस ऑफ द ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.4। तो ये जो कोनिकल डिप्रेशन है इनकी जो हाइट है, देखो ये जो हाइट है कितनी है 1.4, और इनका जो रेडियस है इतना, कोन है तो रेडियस तो होगा ना, तो रेडियस कितना है 0.5 इनका रेडियस है और 1.4 इनकी हाइट है, कोन की हाइट है। तो हमको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। अब ये जो क्यूबॉइड स्टैंड है ये पूरा वुड का है, लेकिन बस ये जो 4 जगह है ना ये खाली है। तो क्या करेंगे हम वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के लिए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करेंगे और उसमें से ये जो 4 कोन है इनके वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ दिस पेन स्टैंड। ठीक है, वुडन पेन स्टैंड। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो लेंथ इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल्स, हाइट इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्यूबॉइड का सारे डायमेंशन आ गए। अब हम बात करते हैं कोन की। ठीक है, तो कोन की जो हाइट है वो है 1.4 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है वो है 0.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ दोनों ही जगह पर हाइट है तो इसको हम कैपिटल H कर देते हैं। ठीक है, चलो अब वॉल्यूम ऑफ वुडन पेन स्टैंड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वुड, हमको वॉल्यूम ऑफ वुड फाइंड करना है तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, तो जो बचेगा वो वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, LBH। ठीक है, माइनस 4 कोन है तो 4 इंटू 1/3 पाई R स्क्वायर और कैपिटल H, कुछ भी कॉमन नहीं है। 15 इंटू 10 इंटू 3.5, फिर यहाँ पर माइनस 4 1 ज़ा 4, 4/3 हो जाएगा। पाई हमको दे के नहीं रखा है तो 22/7 ही लेंगे, इंटू R स्क्वायर, रेडियस यहाँ पे क्या है 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.4 इसकी हाइट हो गई। कैंसिल देखे तो यही हो रहा है, 7 1 ज़ा 7 और ये 0.2, 7 2 ज़ा 14 हो गया इस तरीके से। फिर ये मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि उसको डिवाइड कर लो, 4/3 करोगे तो 1.33 आएगा, तो 1.3 इतना ही रखेंगे। तो यहाँ डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं बचा। अब इसकी बात करें तो 3.5 इंटू 10 करो तो 35 हो जाएगा, और 35 इंटू 15, 15 5 ज़ा 75, 15 3 ज़ा 45, तो ये हो जाएगा 52। तो 525 माइनस यहाँ पर 1.3 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.2, इन सबको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1.46। ऐसे तो आगे भी आएगा लेकिन हमको डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही रखना है ना। तो अब क्या करना है, 525 माइनस 1.46, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ वुड। फिर से क्या किया, ये पूरा वुडन पेन स्टैंड था तो हमको वॉल्यूम ऑफ वुड ही फाइंड करना है क्योंकि ये तो गैप है। तो हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड किया, उसमें से ये जो 4 कोन बन रहे हैं इनके वॉल्यूम को माइनस कर दिया, तो फाइनल जो वॉल्यूम ऑफ वुड है वो आया 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? चलो नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 5 है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इस तरीके से, ठीक है, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, तो इसकी जो हाइट है वो है 8 सेंटीमीटर, एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप, और इसका जो रेडियस है विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, यानी कि एकदम ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। इसमें हम जब लीड शॉट्स डालेंगे, ईच ऑफ विच इज स्फेयर, यानी कि स्फेरिकल लीड शॉट हम डालेंगे जिनका रेडियस है 0.5, तो ये जो लीड शॉट्स हम डाल रहे हैं इनका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। जब हमने कितने लीड शॉट डाले ये नहीं पता, पर जब हमने कुछ लीड शॉट डाले तो ये जो कोन की वॉल्यूम है उसका 1/4 पानी बाहर आ गया, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, ठीक है, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप्ड इन द वेसल। अब एक बात बताओ, जितने लीड शॉट्स हमने डाले होंगे उन सब की जो वॉल्यूम होगी उतना ही पानी तो बाहर आया होगा, है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे पहले लिखते हैं लेट नंबर ऑफ लीड शॉट्स इज इक्वल्स टू n, है ना, तो और ये क्या है, ये स्फीयर है, ओके, तो वॉल्यूम ऑफ ये जो पानी बाहर निकला है वो कितना होगा, जितने लीड शॉट्स डाले होंगे उनकी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी कि एक लीड शॉट, यहाँ पे लिखा है देखो स्फीयर है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये एक का आया, कितने डाले हमको नहीं पता, तो मल्टीप्लाई बाय n, क्योंकि हमने उसको n माना है, तो जितने नंबर ऑफ लीड शॉट्स डाले हैं उन सब की जो वॉल्यूम है उतना ही पानी बाहर निकला है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनटू n इज इक्वल्स टू जितना पानी बाहर निकला, सो 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, समझ गए, वॉल्यूम ऑफ कोन यानी कि पूरी कोन की जो वॉल्यूम है उसका 1/4 पानी बाहर निकल गया, तो उतना ही पानी इस इतने नंबर ऑफ स्फीयर की वॉल्यूम है, तो दोनों हमने इक्वल कर दिए। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, सो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अच्छा मल्टीप्लाई बाय n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका रेडियस अलग है तो हम कैपिटल लिख देते हैं, और इसकी जो हाइट है वो है कितनी, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, तो एच। नाउ एन इज इक्वल्स, अब जो सामने सामने कैंसिल हो रहा है वो देख लो, 3 से 3 कैंसिल हो गया, फिर पाई दोनों न्यूमरेटर में कैंसिल, 3 डिनोमिनेटर में है, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा n इंटू 4 आर क्यूब। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं r की, रेडियस ऑफ स्फीयर का रेडियस है 0.5, तो इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इज इक्वल्स टू 1/4 आर स्क्वायर, यहाँ पे कोन के रेडियस की बात हो रही है, सो 5 इंटू 5 इंटू हाइट कितनी है 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये हो गया कैंसिल, अब इधर पे कुछ बचा नहीं है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 0.25, 25 5 जा 125, ठीक है, और 3 के बाद डेसिमल तो 0.25 आएगा, 4 इंटू 0.25 कर दो, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 9 10, 4 1 जा 4 और ये 1 5, ठीक है, अब मल्टीप्लाई किया, अब 3 डिजिट के बाद हमको रखना है डेसिमल, तो यहाँ ये आ जाएगा, तो 0.5, तो इन सबको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 0.5, तो उस साइड पर हो जाएगा n इंटू 0.5, n इंटू 0.5 इज इक्वल्स टू 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, ठीक है, अब 0.5 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, सो 50 डिवाइड बाय 0.5। अब अगर एक के बाद डेसिमल है यहाँ पर, तो अगर यहाँ से डेसिमल हटाएं तो ऊपर एक 0 आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 और एक 0 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और डबल 0, देयरफॉर नंबर ऑफ लीड्स जो है वो आया 100। आ गया समझ में, तो कितने हमने लीड शॉट्स डाले होंगे कि 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर आ गया, तो 100 लीड शॉट्स हमने इसमें डाले हैं, जिसकी वजह से 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन, इतना जो पानी है वो बाहर आ गया। क्लियर है, चलो नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 6 है, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। तो इसकी बात करें तो ये पूरा डायमीटर है 24 सेंटीमीटर का और इसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर की। फिर इस सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट, अब इसी के ऊपर एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। तो हमको इस पूरे पोल का मास फाइंड करना है, उससे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इनकी वॉल्यूम। तो दोनों ही सिलेंडर के वॉल्यूम को ऐड कर देना है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सिलेंडर, ये सेकेंड सिलेंडर। तो इधर पर हम इसको नाम दे देते हैं, ये हाइट है, बड़ा सिलेंडर है तो इसको हम कैपिटल H बोल देते हैं और ये छोटे सिलेंडर की हाइट है तो स्मॉल h से हम इसको डिनोट कर देंगे। फिर रेडियस की बात करें तो डायमीटर है 24, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगा 24/2, 2 1 2 2 2 4, 12 सेंटीमीटर जो है वो इसका रेडियस आ जाएगा। तो इसको हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे और जो छोटा वाला सिलेंडर है उसका रेडियस है 8, तो इसको हम स्मॉल r से डिनोट कर देते हैं। अब पूरे पोल की वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, दोनों में पाई कॉमन है, अंदर बचा आर स्क्वायर एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। कैपिटल आर यानी कि 12, तो आर स्क्वायर 12 इंटू 12 इंटू हाइट कितनी है 220 प्लस स्मॉल आर है 8, तो 8 इंटू 8 और हाइट कितनी है 60। चलो 3.14, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 इंटू 22, तो हो जाएगा 288 इंटू 288 8 16 8 9 10 11 3, तो 3168 और एक जीरो लगा दो प्लस 8 8 जा 64 इंटू 6 6 4 जा 24 6 6 जा 36 37 38 3840। चलो 3.14, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 0, 4 प्लस 8 हो जाएगा 12, 1 कैरी, 7 प्लस 7 14 1 15, फिर 1 कैरी 3 4 5 और 3, ठीक है। तो 35520 आया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 3.14 से तो आएगा 111,532.8, है ना। और यूनिट क्या है यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब। ये आया इसका पूरे का वॉल्यूम। हमको फाइंड करना है मास, तो ये बोल रहे हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास है, तो इधर पे देख लो 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास होगा, ठीक है। मास ऑफ द पोल, तो इसको हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, सो 1,11,532.8 इंटू 8, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया तो हमको मिला 892262.4 ग्राम, है ना। 892262.4 ग्राम। अब देखो इसको, ये हमारा जो मास है वो ग्राम में आया, इसको अगर हमको किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, आपको पता है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, है ना। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 892262.4 डिवाइड बाय 1000 कर दो, 3 जीरो नीचे है तो ऊपर जो पॉइंट है वो 3 डिजिट आगे आ जाएगा, तो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 892.2624
किलोग्राम, 892.2624 किलोग्राम, ये है इस पूरे पोल का मास। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल था, दोनों ही सिलेंडर की वॉल्यूम निकाली, ऐड कर दिया, उसके बाद उसको मास में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 8 किया, पर ये ग्राम में आया तो 1000 से डिवाइड कर दिया, तो किलोग्राम में इस पोल का मास हमको मिल गया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। तो ये जो कोन है इसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है वो है 60 सेंटीमीटर। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, और ये जो हेमिस्फेयर है इसका भी रेडियस 60 सेंटीमीटर है, यानी कि एक हेमिस्फेयर के ऊपर कोन रखा हुआ है और इस पूरे को एक सिलेंडर के अंदर डाल दिया। ठीक है, इस प्लेस अपराइट इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, जो सिलेंडर है उसका रेडियस 60 सेंटीमीटर और सिलेंडर की जो हाइट है वो दे के रखी है 180 सेंटीमीटर। क्या है, ये एक सिलेंडर है जिसमें ये दोनों शेप का एक सॉलिड हमने डाल दिया। तो जैसे ही सॉलिड डाला तो कुछ पानी जो है वो बाहर निकल गया। तो अब उस सिलेंडर में कितना पानी बचा है ये हमको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा उतना ही पानी इस सिलेंडर में फिलहाल होगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं, रेडियस से स्टार्ट करते हैं। चलो रेडियस, अब आप देख सकते हो यहाँ पर सिलेंडर के लिए रेडियस, कोन के लिए रेडियस और हेमिस्फीयर के लिए रेडियस, तीनों का रेडियस सेम है। सो रेडियस ऑफ कोन, सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू क्या है, 60 सेंटीमीटर। सीधा स्मॉल r से हम इसको डिनोट कर देंगे। अब हम बात करें तो हाइट की, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कैपिटल H से हम बताएंगे, तो हाइट ऑफ सिलेंडर है 180 सेंटीमीटर। फिर हाइट ऑफ कोन स्मॉल h से बताएंगे, तो हाइट ऑफ कोन हो जाएगी 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब फाइंड करते हैं क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। तो यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है,
नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, सो पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, आर तो सेम है तो चलेगा और एच इसका कैपिटल, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। अब हर फॉर्मूले में पाई तो आता ही है, तो तीनों में पाई कॉमन है, लेकिन उसके साथ साथ आर की पावर 2, आर की पावर 2 और आर की पावर 3, तो हम आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर यहाँ बचा कैपिटल एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर आ गया स्मॉल एच, माइनस 2/3 पाई आर स्क्वायर आ गया, लेकिन एक आर बचा है तो 2/3 आर। हमको पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 60 इंटू 60 ब्रैकेट में कैपिटल एच 180 माइनस 1 इंटू एच, इनकी h/3, तो स्मॉल एच कितना है 120, तो 120/3 माइनस 2/3 और r कितना है 60। ठीक है, इस तरीके से हमने सबकी वैल्यूज रख दी। अब कैंसिल, यहाँ से तो कुछ नहीं हो रहा है, इधर देखो तो 3 2 6 और 0 ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 3 4 12 और 0 ये भी कैंसिल हो गया, है ना। अब 6 6 36, तो हम 6 6 36 इंटू 22 कर देना है, 2 6 12, 2 3 6 और 1 7, तो 2 9 और 7, तो 792 और 2 0 डिवाइड बाय 7, और यहाँ पर क्या आया 180 माइनस 40 140, 140 माइनस 20 कितना होगा, अच्छा ये 2 2 4 है, ये भी 40 हो जाएगा। इसकी वर्किंग देख लो, 180 माइनस ये रहा 40, फिर 2 इंटू 20 माइनस 40, तो 180 माइनस 40 140, 140 माइनस 40 100, तो इंटू 100। ठीक है, इतना समझ आया। अब आगे हमको कैलकुलेशन करने के लिए क्या बचा, 792 के आगे 4 0 लगाने हैं, 792 के आगे 1 2 3 4 0 लगाने हैं और डिवाइड बाय 7। अब कर दो 7 से डिवाइड, 7 1 जा 7, फिर से 7 1 जा 7 8 9, 7 3 जा 21, ठीक है 1 बचेगा तो 7 1 जा 7, फिर ये हो जाएगा 30, तो 7 4 जा 28, फिर 20 हो जाएगा, 7 2 जा 14, फिर 60 हो जाएगा, तो 7 8 जा 56, फिर 40 हो जाएगा, तो 7 5 जा 35, और उसके बाद 5 हो जाएगा, तो 7 7 जा 49। ऐसा तो चलता रहेगा, लेकिन हमको 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल तक ही आंसर लाना है। सो 1131428.57, और यूनिट क्या है इसका, सेंटीमीटर क्यूब। तो इस सॉलिड में फाइनली जितना पानी बचा उसकी वॉल्यूम कितनी है, इसमें हम कॉमा लगा देंगे तो ये हो जाएगा 11,31,428.57 सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी अभी इसमें इस सिलेंड्रिकल टैंक में है। ठीक है, क्लियर हो गया। क्या था इसमें, एक सिलेंडर था जिसमें स्फेयर और कोन का शेप का एक सॉलिड डाल दिया, तो जितनी वॉल्यूम इस कोन और स्फेयर की होगी उतना वॉल्यूम पानी बाहर आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम से इन दोनों की वॉल्यूम को माइनस कर दिया, तो जो बचा है वो अभी भी इस सिलेंडर में पानी है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। तो अब आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। द स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये एक वेसल है, इसका जो नेक है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, और 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। ये पूरा 2 सेंटीमीटर हो गया। एंड द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, और नीचे का जो स्फेरिकल पार्ट है इसका डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर देके रखा है। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, अब इसके अंदर जितना पानी आ सकता है वो एक बच्चे ने फाइंड किया, तो उसको आंसर मिला 345 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें
आ सकता है। तो चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई वैल्यू 3.14। तो हमको क्या करना है कि इस पूरे सॉलिड की ये जो वेसल है, ग्लास वेसल, इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है। फिर चेक करना है क्या ये स्टूडेंट सही है या नहीं। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कर देंगे। तो हम यहाँ पे अगर सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर का रेडियस 2 डायमीटर है तो 2/2, तो 1 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। और हाइट की बात करें तो 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई। फिर स्फीयर आता है, स्फीयर में तो सिर्फ रेडियस ही है, तो रेडियस अलग है तो कैपिटल आर से बताएंगे। 8.5 डिवाइड बाई 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 4.25 सेंटीमीटर स्फीयर का रेडियस आ गया। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर पाई कॉमन दिख रहा है तो निकाल लेंगे, तो अंदर बचेगा आर स्क्वायर स्मॉल एच प्लस 4/3 और कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, पाई 3.14 वैल्यू रखनी है, आर स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और एच यहाँ पर 8 है, प्लस 4/3 इंटू आर कैपिटल आर यानी कि 4.25, इसका कर देना है क्यूब। ठीक है, चलो यहाँ करते हैं आगे। 3.14 इन ब्रैकेट, ये 8 है, 1 8 ज़ा 8 प्लस 4/3 इंटू 4.25 का अगर आप क्यूब करोगे, 4.25 का अगर क्यूब करोगे तो 76.76 आएगा। अब इसको देखो कैंसिल कर सकते हो तो कर दो, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये 16 हो गया, फिर 3 5 ज़ा 15, ये 17 हो गया, फिर 3 6 ज़ा 18 ज़्यादा हो जाएगा तो 3 5 ज़ा 15 अगेन, फिर 26 हो गया। सो 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24। ठीक है, 3 8 ज़ा 24, बस 2 डिजिट तक करना है। तो अब हम क्या करेंगे, 3.14 इन ब्रैकेट 4 इंटू 25.58, 4 इंटू 25.58 करोगे तो मिलेगा 102.36। अब आगे आप डेसिमल लगाओगे ना तो जो नंबर आएगा वो 6 होगा। 6 क्या है, 5 से बड़ा है, तो ये जो नंबर है ना इसको एक बढ़ा भी सकते हैं, राउंड फिगर करते हैं ना वो, तो 25.58 की जगह 25.59। ठीक है, ये लिख दो क्योंकि आगे नंबर आता जाएगा। तो हमने क्या किया, राउंड फिगर कर दिया कि आगे वाला नंबर 5 से बड़ा था तो उसको 9 कर दिया। तो 25.59 इंटू 4 किया तो 102.36 आया। अब क्या करना है, 3.14 इंटू 102.36 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 110.36। अब इसको कर देना है मल्टीप्लाई, तो आएगा 346.51। ऐसे आगे डेसिमल के आगे और भी नंबर है लेकिन हमको 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल तक ही लेना है। तो हमारा आंसर आया 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका जो आंसर आया था इस स्टूडेंट का वो है 345। बहुत ज़्यादा अंतर है, ये छोटा सा अंतर भी मैथ्स में बहुत ज़्यादा हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि शी इज इनकरेक्ट, शी इज इनकरेक्ट, क्योंकि कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो 1.51 का डिफरेंस, 1.51 सेंटीमीटर क्यूब का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो स्टूडेंट है इसका कैलकुलेशन इस वैसल की कैपेसिटी का गलत है। सही आंसर है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस चैप्टर में आप फॉर्मूलेज बहुत ही ज्यादा अच्छे से याद करना, फिर तो कैलकुलेशन का ही खेल है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।